जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो इंटरनेशनल ट्रेड में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज कि इससे जो है वो हमें क्या फ़ायदा होता है, जो प्रॉफिट होता है इंटरनेशनल ट्रेड का वो क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं यहाँ। सबसे पहले ये सारी चीज़ें जानने से पहले हम समझ लेते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड होता क्या है। तो इंटरनेशनल ट्रेड आपको जो ये वर्ड है उसी से लग रहा होगा कि कुछ अपने देश को छोड़ के किसी दूसरे देश के साथ जब व्यापार होता है, एक देश के सीमा से जब दूसरे देश के सीमा में कोई हम गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो जब सेल करते हैं तो क्या होता है, वो वैसे ट्रेड को हम इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। तो यहाँ पे जब भी हम विदेश जो भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे है व्यापार करते हैं तो उससे हमें लाभ क्या होता है, दो तरह का लाभ होता है। एक तो होता है आर्थिक लाभ और दूसरा होता है गैर आर्थिक लाभ। तो आर्थिक लाभ में हमें क्या क्या सब मिलता है ये इस साइड आपको देखने को मिलेगा, और गैर आर्थिक लाभ में क्या क्या मिल रहा है वो इस तरीके से आपको ये इस साइड देखने को मिलेगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि आर्थिक लाभ क्या मिलता है जो इंटरनेशनल ट्रेड है उससे। तो यहाँ पे सबसे पहला जो है लाभ वो आपको दिख रहा है कि श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण। यहाँ पे जो श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण होता है वो इस तरीके से होता है कि अगर किसी देश को किसी चीज़ में बेहतर उन्नत तरीकों से वो बनाता है, प्रोड्यूस करता है, तो वो चाहता है कि वही चीज़ हम बड़े लेवल पे क्या करें, एक्सपोर्ट करें, और उसी चीज़ में जो है वो स्किल डेवलप करता है और बेहतर करने की कोशिश करता है। तो यहाँ वो विशिष्टीकरण उसको मिलता है। और कोई देश ये नहीं चाहेगा कि हम हर एक चीज़ बनाएं। अगर उसे इंटरेस्ट है किसी एक चीज़ में या उसका नेचुरल रिसोर्सेज वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग है तो वो चाहेगा कि वो जो चीज़ें हैं वही उत्पादित किया जाए जो उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज है। तो यहाँ पे ये पहला चीज़ ये हो जाता है श्रम विभाजन विशिष्टीकरण। दूसरा अगर हम देखें तो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग। अब जैसे ही किसी चीज़ के उत्पादन में स्पेशलिस्ट होगा या स्पेशलाइज्ड होगा तो आपको पता है कि संसाधनों का जो है वो यूज बेहतर तरीके से हो पाएगा। अगर कोई देश किसी कच्चे माल का उत्पादक है, मान लो कोई चीज़ वहाँ उत्पादित होता है या वहाँ उपलब्ध है, तो वो चाहेगा कि उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड उत्पादन बेहतर तरीके से हो। और जब बेहतर तरीके से उत्पादन होगा उन चीज़ों को यूज करके तो फिर वो जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसका बेहतर तरीके से उपयोग भी हो पाएगा। तो यहाँ पे पूर्ण जो प्राकृतिक संसाधनों का जो है वो उपयोग हो पाएगा। फिर अगर हम देखें तो औद्योगिकरण को बढ़ावा। अब आप बोलोगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से औद्योगिकरण को कैसे बढ़ावा मिलेगा? जी हाँ, बढ़ावा मिलेगा। फिर आप कह सकते हो कि तब तो इंग्लैंड जो हमारे देश पे राज कर रहा था जब 1947 से पहले, तब तो हमारा जो भी यहाँ छोटा मोटा उद्योग धंधा था वो सारा चौपट हो गया। तो क्यों नहीं इंटरनेशनल ट्रेड से हमारा जो ट्रेड है वो क्यों नहीं विकसित किया? तो वो सारी चीज़ें वो उस समय वो बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां थी जिस वक़्त हमारे देश पे अंग्रेज शासन कर रहा था। वो सारे इतना टैरिफ वो लगा रखा था जो ब्रिटेन है, जिसके कारण हमारा जो वस्तुएं हैं वो विदेशों में नहीं बिक पाती थी और कहीं ना कहीं वो बहुत महंगी हो जाती थी। तो वो सारी चीज़ें थी जिसके कारण जो ब्रिटेन है वो हमारे देश के जो चीज़ें हैं जो जैसे आपको कॉटन का ये पता होगा कि मलमल खास जो बंगाल में उत्पादित किया जाता था, आज के ढाका में वो बहुत सारा क्षेत्र चला गया है जिसमें मलमल खास करके ऐसा जो राजशाही परिवारों के लिए वो यूज किया जाता था, माना जाता था कि वो राजशाही परिवारों के लिए है। तो वो बहुत सारी चीज़ें थी जिससे हमारा देश क्या है वो बेहतर हो सकता था, लाभान्वित हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि हम किसी और के अधीन थे और वो नहीं चाहता था कि हमारा जो सामान है वो बेहतर उन्नत रूप में क्या हो, विश्व के समक्ष प्रस्तुत हो। लेकिन अगर हम देखें तो कहीं कहीं मतलब कहे तो अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये औद्योगिकरण को इस मायने में बढ़ावा देता है कि अगर हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं तो क्या होगा, दूसरे देशों से मशीनरीज मंगाएंगे, क्योंकि एक संभव नहीं है कि एक देश में जो है वो हर एक चीज़ उत्पादित किया जाए।
क्योंकि कोई देश अगर किसी इक्विपमेंट को बनाने में महारत हासिल किया है तो वो चाहेगा कि उन चीज़ों को हम एक्सपोर्ट करें, और आप भी चाहोगे कि हम उस चीज़ों को इंपोर्ट कर लें आसानी से, और नहीं चाहोगे कि हम उतना क्या करें, एक्सपेंस करें, उस पर ज़्यादा खर्च करें कि यहीं पे उत्पादित किया जाए। लेकिन जो है वो चीज़ें आसान हो जाती हैं। जब इंटरनेशनल ट्रेड है तो आप किसी दूसरे देश से मंगा सकते हो और अपना उद्योग को बढ़ावा दे सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको ये तो होगा नहीं। अब जब उद्योग को बढ़ावा दोगे तो स्टार्टिंग में तो मशीनरी चाहिए, आपको इक्विपमेंट चाहिए, जो चीज़ें बनाओगे आप, तो उन चीज़ों को कहीं ना कहीं आपको विदेशों से ही मंगाना पड़ेगा, और उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए इस तरीके से आपको लाभान्वित करता है ये। और फिर उत्पादन विधि में सुधार। अब ये किस तरीके से फ़ायदा है कि उत्पादन विधि में सुधार। अब जब आप अपने घर में खाना किसी को खिलाते हो बना के, या आप खुद खाते हो, तो आप नहीं चाहोगे कि हम अपने खाने की क्वालिटी में बदलाव करें। लेकिन अगर आपका किसी और के साथ कंपटीशन हो जाए कि तुम किस तरीके से खाना बना रहे हो या मैं किस तरीके से खाना बना रहा हूँ, तो एक कंपटीशन आप में आ जाएगा और आप चाहोगे कि उससे बेहतर मेरा खाना बने। तो इस तरीके से क्या होता है ना, जब इंटरनेशनल ट्रेड होता है तो हर एक देश जो है वो चाहेगा कि हमारा क्या हो, उन्नत किस्म का जो है वो चीज़ें हो, और वो उसी होड़ में जो है एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल का कंपटीशन क्रिएट होगा, और हर एक देश चाहेगा कि हमारा बेहतर उत्पादन हो। और उसमें क्या होगा, फिर जो उत्पादन की विधियां हैं उसमें सुधार होंगी, नई नई इक्विपमेंट लाया जाएगा कि किस तरीके से बेहतर चीज़ें उत्पादित किया जाए। तो इस तरीके से लाभान्वित होगा। फिर अगर हम देखें उपभोक्ताओं को लाभ, अब कंज्यूमर्स को लाभ कैसे मिलेगा, कैसे प्रॉफिट में जाएगा कंज्यूमर्स, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से कंज्यूमर का क्या लेना देना है, तो इस तरीके से जाएगा, क्योंकि उसको पता है। अब यह देखो सिंपल सा तरीका है कि अंतर्राष्ट्रीय जब व्यापार होगा तो यहाँ जो हमारे देश में कुछ गिने चुने उद्योग धंधे या उद्योगपति हैं, वो कहीं न कहीं क्या होगा, वो अपना मनमानी नहीं कर पाएगा। अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है तो वो अपना मनमानी नहीं कर पाएगा, इस सेंस में कि अगर वो मनमानी करता है तो विदेश की वस्तुएं भी हमारे यहाँ उपलब्ध है मार्केट में, तो हम उन चीज़ों को क्या करेंगे, उन चीज़ों का डिमांड करेंगे, ना कि हम अपने देशों का जो महंगी चीज़ें हैं। क्योंकि आपको पता है ब्रिटेन जब शासन कर रहा था उस वक्त भी यही चीज़ें होता था कि ब्रिटेन की जो बनी हुई मशीनों की जो चीज़ें थी वो सस्ती थी, और कहीं ना कहीं हमारे देश की जो चीज़ें थी वो महंगी थी, और इसी कारण से भी जो था वो हमारा उद्योग धंधा बंद हुआ। तो यहाँ पे एक चीज़ होगा कि उपभोक्ताओं को जितना कंपटीशन बड़े लेवल पे होगा, उपभोक्ताओं को उतना ही लाभ होगा, और बहुत सारे उत्पादक यहाँ अपना सामान बेचेंगे, और फिर क्या होगा, तो उससे सस्ती चीज़ें हो जाएगी। यहाँ पे फिर अगर देखें तो संकट काल में छठा अगर लाभ देखें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से, तो संकट काल में सहायता। अब ये संकट काल में सहायता किस तरीके से होता है, तो आपको कोरोना का समय याद होगा, जब हर एक देश इसी आस में था जो कोरोना का वैक्सीन कैसे बनेगा, और आपको पता है कि उस वक्त हमारा भारत देश भी जो है बहुत सारे देशों को अपना वैक्सीन एक्सपोर्ट किया था। तो कहीं ना कहीं जो संकट काल है ना, उसमें भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत अहम भूमिका निभाता है। और कहीं ना कहीं हम देखें तो अर्थक्वेक हो या कोई ऐसा डिजास्टर है, तो उसमें क्या होता है, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ही ऐसा है जिसमें मदद पहुंचाता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होगा तो चीज़ें क्या होगी, एक देश के सीमा के भीतर होंगी। और कोरोना के समय में आपको पता है कि अगर इंटरनेशनल व्यापार ना होता तो एक सीमा में अगर कोई देश ऐसा वैक्सीन बनाया तो वो दूसरा देश नहीं ले पाता, और जब दूसरा देश नहीं ले पाता तो कितना बड़ा संकट हो सकता था, आप सोच सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, संकट काल में यहाँ पे सहायता मिलेगी उन देशों को जो यहाँ जो कैलामिटीज है, उनके यहाँ जो संकट है, मान लो भूकंप आ गया या सुनामी आ गया, जो भी है, या यहाँ पे जैसे कोरोना जैसे या सुखाड़ हो गया, अकाल पड़ जाता है, तो उन अवस्था में क्या होगा, ये बहुत ही मददगार साबित होगा। जैसे आपको पता होगा कि नेपाल में आए दिन कितना सारा भूकंप हुआ था, जिसमें हमारा देश भारत जो बहुत सारा बड़े लेवल पे, मतलब कहे तो अनाज से हो या दवाइयाँ से हो, जो भी चीज़ें बन सकी वो हमारे देश जो है वो उसको मदद किया। उसी तरीके से अगर हम देखें अगले
एकाधिकार पर रोक। अब एकाधिकार पर रोक कैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, हम यहाँ पे इस पॉइंट को देखे थे, उपभोक्ता को लाभ, तो उसी तरीके से एकाधिकार पर रोक इस तरीके से लगता है जब इंटरनेशनल ट्रेड होगा तो दूसरे देशों का जो सामान है वो भी हमारे देश में आएगा, और जब हमारे देश में आएगा तो कुछ हमारे देश के जो उद्योगपति हैं वो अपने तरीके से मनमानी नहीं कर पाएगा कि मैं इन चीज़ों को इतना में बेचूंगा। अगर ये एक मार्कर 20 रुपये का है और सेम क्वालिटी का मार्कर अगर कोई हमारे देश में बोल रहा है कि मैं 30 रुपये में बेचूंगा, तो वो उस वक़्त जब इंटरनेशनल ट्रेड होगा तो ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि मार्केट में मौजूद है ये 20 रुपये का और कोई नहीं चाहेगा कि सेम क्वालिटी का मार्कर हम 30 रुपये में खरीदें। तो ये चीज़ें आपको पता होगा। तो यहाँ पे एकाधिकार पे क्या होगा, रोक होगा। अगर इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होता है तो क्या होगा, एक ये जो एकाधिकार है ना, ये एकाधिकार हो जाएगा। उस कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है या सर्विसेज है उस पे एक उद्योगपति का क्या होगा, अकेला अधिकार होगा, और वो जब चाहे अपने मर्जी से चाहे वो चीज़ों के कीमतों में बढ़ावा कर सकता है, घटाव कर सकता है, जो भी उसका मर्जी होगा वो उस तरीके से बढ़ा घटा सकता है। अगर हम एग्जाम्पल अपने घर आस पड़ोस से ले तो कुछ अगर आपको पता होगा कि अगर एक दो दुकानदार आपके अगल बगल है तो क्या होता है ना, कुछ चीज़ें आपको लगेगा कि कहोगे कि ये मनमानी तरीके से कुछ चीज़ें बेचता है, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं मिलता है कि आप उन चीज़ों को नहीं लोगे, आपको लेना ही पड़ेगा। क्या होता है, कोई ऑप्शन नहीं बचता है। और जब क्या होता है आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होता है तो दुकानदार भी डरता है कि मेरा जो कस्टमर है वो कहीं भाग ना जाए, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं नहीं दूंगा तो कोई और दे देगा। तो यहाँ ये एकाधिकार पे क्या हो जाता है, या एकाधिकार पे रोक लग जाता है। फिर कीमतों में समानता, अब यहाँ जैसे ही एकाधिकार पे रोक लगेगा, यहाँ एक दूसरे से लिंक्ड है ये हर एक पॉइंट, तो आप समझने की कोशिश करना। जब एकाधिकार पे रोक लगेगा तो इससे क्या मतलब पता चलता है कि जो कीमत है कोई चीज़ का वो क्या हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा। इस मार्कर को कोई 20 से 30 रुपये में नहीं बेच पाएगा, ये 20 ही रुपये का बिकेगा। कोई भी सारी चीज़, कोई भी मार्केट में आप सामान लेने के लिए जाते हो, क्या सेम चीज़ सेम क्वालिटी का आप कहीं अगर कम में बिक रहा है या कहीं ज़्यादा में बिक रहा है तो आप हमेशा प्रेफर करोगे कि कम वाला हम लें, क्यों हम ज़्यादा वाला लेंगे। तो यहाँ पे कीमतों में क्या होगा, समानता आएगी। वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमको इंटरनेशनल व्यापार से ये सारी चीज़ें लाभ होने वाली है, या ये लाभ होती है हमें। तो यहाँ अगर हम देखें, ये कहानी जो है आर्थिक लाभ का था, जो क्या क्या लाभ होता है हमें। उसके बाद अगर हम देखें गैर आर्थिक लाभ में, तो सांस्कृतिक महत्व। अब ये क्या होता है, ये कौन सा फायदा है, ये कौन सा लाभ है। तो सांस्कृतिक महत्व जो है वो जब हम एक देश से दूसरे देश व्यापार करते हैं तो यहाँ कुछ लोगों का क्या होता है, आपस में मिलना जुलना होता है। जो व्यापारी होते हैं वो आपस में क्या होता है, एक देश के व्यापारी दूसरे देश के व्यापारी से मिलते हैं। एक देश का जो लोग है वो दूसरे देश के मार्केट में घूमते हैं, या कहें तो दूसरे देश में घूमते हैं। तो केवल वो घूमते ही नहीं है, बल्कि वहाँ के जो रीति रिवाज या जो भी परंपरा है या जो भी सारी सांस्कृतिक चीज़ें हैं उसको भी वो कहीं ना कहीं देखता है और कहीं ना कहीं अनुसरण करता है, कुछ न कुछ अपने साथ उसको लेकर भी आता है। तो ये सांस्कृतिक महत्व है। और उसके बाद अगर हम देखें अंतर्राष्ट्रीय शांति, अब जब इंटरनेशनल व्यापार होगा, इंटरनेशनल ट्रेड होगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, तो उसमें क्या होगा, कुछ देश क्या होगा शामिल होगा, उसमें 2 से अधिक देश शामिल होगा, तब तो इंटरनेशनल ट्रेड होगा ना। एक देश दूसरे देश को क्या करेगा, अपना सामान बेचेगा, या वो देश उसको बेचेगा या वो देश उसको बेचेगा। तो अब उसमें क्या होगा कि ऐसा रिलेशन बन जाएगा, एक दोस्ती का रिलेशन बन जाएगा। अगर हम आज के डेट में कह रहे हैं कि भारत रशिया का या भारत अमेरिका का दोस्त है, या बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसका क्या कहते हैं कि हम यहाँ पे भारत को सपोर्ट करता है, तो किस तरीके से करता है, क्योंकि वहाँ पे ट्रेड भारत जो है उसके साथ रिलेशन में है, वो कुछ ना कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट उस देश के साथ कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एक दोस्ती का जो है वो रिलेशन बन जाता है। और जब लंबे समय तक ये चीज़ें चलती हैं तो एक देश दूसरे देश के विरोध में नहीं कभी खड़ा होगा, ये चीज़ें होती है। और फिर अल्टीमेट क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति होगा। जब दोस्ती होगा तो झगड़ा फिर किस बात की होगी, तो फिर क्या होगा, झगड़ा जब नहीं होगा, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, तो फिर क्या होगा, शांति होगा। तो यहाँ पे जब यहाँ अंतर्राष्ट्रीय शांति अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से कैसे आता है आपको समझ में आया होगा। तो आई होप कि ये जितना
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लाभ था वो आपको समझ में आया होगा। हर एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन किया हूँ मैं। और अगर ये क्लास बेहतर लगा हो तो इस क्लास को ज़रूर लाइक करना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जिसको भी ज़रूरत है ये क्लास उसको ज़रूर शेयर कर देना। तो फिर एक नए वीडियो के साथ हम मिलेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का हानि क्या होता है। तो हम किसी और वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।